आइए आज के वचन में जाएंगे। आज मैंने एक वचन तैयार किया था, मगर सुबह कल रात को मुझे एक सपना आया, तो मैं आप लोगों के साथ वो सपना बांटूंगी। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मुझे सपना आया और मुझे सपने का मुझे पता भी नहीं था कि परमेश्वर कुछ बात कर रहा है। मुझे लगा सपना ऐसी कोई सपना था, और उसके बाद खाली, मुझे पता ही नहीं था परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। मेरा दिमाग कंप्लीटली खाली हो गया था। फिर मैं बैठी, बाइबल खोला। जैसे ही बाइबल खोला मुझे फिर समझ में आया, अच्छा परमेश्वर क्या कह रहा है। आइए हम वचन में जाएंगे। मैं पहले आपको सपना बता देती हूँ। हम तब तक तैयार रखेंगे यिर्मयाह उसका 9। यिर्मयाह 9 और 10 पढ़ेंगे। ठीक है, यिर्मयाह 10 का पहले हम ठीक है, हम उसमें जाएंगे। पहले मैं आपको सपना बताऊंगी। मैंने सपना देखा कि एक पेड़ है। पेड़ को किसी ने 3 भाग में काट दिया, और फिर जो ऊपर के जो दोनों भाग हैं, एक बार पेड़ कट जाता है, जो ऊपर के भाग हैं वो मर गए हैं। उन ऊपर के भाग को नीचे वाले भाग के ऊपर रख दिया है। एक पेड़ को काट दिया है, ऊपर वाले भाग को नीचे वाले भाग पे रख दिया है। तो मतलब जो सबसे नीचे वाला भाग है वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसको यहाँ से काटा है। तो नीचे वाला भाग अभी भी जिंदा है, उसकी जड़ें अभी भी मिट्टी में हैं, मगर जो ऊपर वाला भाग है वो कट गए हैं, तो वो मर गए हैं, मगर उसके ऊपर उसको रख दिया है। और उसके बाद मैंने देखा कि मैं वो जो ऊपर वाले जो भाग हैं उनको फेंकने वाले हैं, क्योंकि वो मरे हुए पेड़ के भाग हैं, उसको बहुत। तो जब जो ऊपर वाले भाग हैं उनको फेंकने वाले हैं, और नीचे वाला भाग वहीं पे है, और ऐसे ही रखा हुआ है। तो मैं देख रही हूँ, मेरा बड़ा दिल है कि ना वो मैं उस पेड़ पे क्या हो रहा है मैं देखना चाह रही हूँ। एकदम से मैं देखती हूँ पेड़ के नीचे से अंदर से पानी ऊपर तक बहने लगता है। नीचे से ऐसे पानी, और पानी बह रहा है, पेड़ में से पानी निकल रहा है। और मैं सोच रही हूँ मरे हुए पेड़ में से, जो ऊपर का भाग है मरा हुआ है, उस पेड़ में से पानी कैसे निकल रहा है। और मैं जाके उस पानी में हाथ रखती हूँ और उस पानी को चखती हूँ। पानी को चखने पे मुझे दिखता है कि पानी बड़ा ही कड़वा पानी है। फिर मैं साइड पे जाती हूँ, वहाँ पे ये पीने का पानी नलके में आ रहा है। तो मैं जाके अपना हाथ भी धोती हूँ और मुंह भी साफ़ करती हूँ, क्योंकि वो कड़वापन और उसका जो पानी वो मेरे ऊपर हाथ पे लगा है। मैं उसको साफ़ करती हूँ, अपना मुंह और हाथ साफ़ करती हूँ। तो मैंने सोचा ये ऐसी कुछ सपना होगा। मुझे कुछ पहले तो बिल्कुल समझ नहीं आया क्या मतलब है। फिर परमेश्वर ने मेरा ध्यान एक वर्स पे लेके आया। इस वर्स को मैं सबसे पहले पढ़ूंगी, यिर्मयाह 9 उसका 15। 9 का 15 और 16। इस कारण सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर जो कहता है, सुन, मैं अपनी इस प्रजा की कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। हाँ जी, आगे पढ़ दीजिए। मैं उन लोगों को ऐसी जातियों में तितर बितर करूंगा जिन्हें ना तो वह ना उनके पुरखे जानते थे, और जब तक उनका अंत ना हो जाए तब तक मेरी ओर से तलवार उनके पीछे पड़ी रहेगी। या इंग्लिश में बोलता है, मैं इसको पढ़ रही हूँ। Therefore thus says the Lord of hosts, the God of Israel, behold, I will feed them, this people, with wormwood, and give them water of gall to drink. वर्मवुड एक ऐसा पेड़ है जो बड़ा ही कड़वा है। सपने में मुझे पता चल रहा था वो एक नीम के जैसा पेड़ था। ये वचन पढ़ने पे मुझे परमेश्वर ने बताया वर्मवुड, वो एक बड़ा ही कड़वा, उसके पत्ते बड़े कड़वे हैं, वो ऐसा एक पेड़ है। यहाँ वचन में लिखा है, मैं उनको उस पेड़ का वो खिलाऊंगा। वाटर ऑफ गॉल, पानी
सिरके वाला। जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया, वो जो उनको पिलाया गया, ये वचन ऐसा कहता है, मैं उनको वो कड़वा पानी और सिरके वाला पानी पिलाने वाला हूँ। ये वचन चर्च के लिए है। चर्च के 3 भाग, मुझे 3 भाग का कंप्लीट इंटरप्रिटेशन नहीं पता। 2 बातें मुझे जो समझ में आई हैं, एक भाग में जान है, एक भाग मर गया है। मैं इसका वचन आपको पढ़ के सुना देती हूँ। मत्ती 3:7-12। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे साप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के जोगे फल लाओ और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। ये यूहन्ना बपतिस्मा वाला ये सदूसियों और फरीसियों को कह रहा है, जो सिर्फ ऊपर से क्रिश्चियन दिखते हैं और अंदर से कुछ और हैं। उनको कहता है मन फिराओ, ये मत सोचो, ये मत बोलो हम तो शुरुआत से ही क्रिश्चियन हैं। परमेश्वर पत्थरों में से भी क्रिश्चियन निकाल सकता है। पत्थर भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। मन फिराओ। हाँ जी, आगे पढ़िए सिस्टर। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में फेंका जाता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाता है और आग में फेंका जाता है। इस सपने में मैंने देखा वो पेड़ कट गया है, उसमें से कुछ पेड़ का भाग फेंके जाने वाला है और कुछ भाग बच गया है। जो पेड़ फल नहीं लाता, जिन क्रिश्चियंस के फल या जीवन वचन के हिसाब से नहीं है, ये वचन कहता है वो फेंके जाएंगे। हाँ जी। मैंने तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, हाँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के जोगे हाँ जी, नहीं। बस यहीं तक सिस्टर। यशाया 6:8-13। यशाया 6:8-13। ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने कहा, जा और इन लोगों से यशाया कह। ने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। अब ये जो सपना है, ये जो आगे मैं पढ़ने वाली हूँ, इस सपने से भी कनेक्टेड है ये वाला वर्स। परमेश्वर ने पूछा कौन जाएगा? यशाया कहता है मैं जाऊंगा, मुझे भेज। अगर आपको मेरा पिछला वाला प्रीचिंग याद है, जो मैं कह रही थी कि एक न्याय आने वाला है और हम उससे पहले तैयार हो जाएं, जो परमेश्वर के लोग जिनको परमेश्वर ने उनके काम के लिए बुलाया है वो भी तैयार हो जाएं। ये जो कल का सपना है ये भी कुछ इसी बात को दर्शा रहा है। एक न्याय आने वाला है। कई चीज़ें अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें, हम उस न्याय को देख भी रहे हैं। हमारी हालात ऑलरेडी वैसे हो रहे हैं। जो कड़वापन है, कड़वापन क्या है? मैं आज थोड़ा टेस्टिंग के लिए लाने वाली थी, थोड़ा क्या बोलते हैं कड़वे वाला जूस थोड़ा सा, फिर मैंने सोचा किसी का पेट ना खराब हो जाए। कड़वापन क्या है? वो जैसी मुंह में जाता है एक बहुत ही बुरी फीलिंग लाता है, आप उसको थूकना चाहते हैं। कई बार कुछ लोग, क्या हमारी ज़िंदगी ऐसी नहीं हो गई है कि आपसे जो आपके सरकमस्टेंस हैं, जो आपके आसपास लोग हैं, जो चीज़ें हो रही हैं आपसे सहन नहीं हो रही। हम आज भी अगर बैठे हैं, आज हम सब के ऊपर एक अनुग्रह है। ये मैं सच में बोल रही हूँ, सबके ऊपर एक अनुग्रह है, एक आशीष है।
मगर ऐसा चर्च का काफ़ी एक बड़ा भाग भी है जो ऐसी हालात में नहीं है, जिसके हालात और भी बुरे होने वाले हैं, जिसका न्याय होने वाला है। हाँ जी, पढ़िए सिस्टर। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। तू इन लोगों के मन को मोटा कर और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझें। ये लोग सुनते जा रहे हैं वचन को, परमेश्वर का वचन हर बार सुनते जा रहे हैं, मगर ऐसा है जैसे कि सुना ही नहीं दे रहा है, क्या बोला जा रहा है। हाँ जी, आगे सिस्टर। मन फिराएं और चंगे हो जाएं। तब मैंने पूछा, हे प्रभु, कब तक? उसने कहा, जब तक नगर ना उजड़े और उनमें कोई रह ना जाए। और कब तक ऐसा होगा? जब तक नगर ना उजड़े, जब तक शहरों की ऐसी हालत ना हो जाए, जब तक गांव की ऐसी हालत ना हो जाए। हाँ जी। और घरों में कोई मनुष्य ना रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान ना हो जाए और यहोवा मनुष्यों को उसमें से दूर कर दे और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाएं, चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वह नष्ट किए जाएगा। परंतु जैसे छोटे या बड़े बांज वृक्ष को काट डालने की पर भी उसका ठूठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूठ रहेगा। जैसे एक बड़े वृक्ष को काट भी दिया जाए, वैसे ही। हाँ जी, एक बार लास्ट लाइन एक बार और पढ़िए सिस्टर। परंतु जैसे छोटा जहाँ सबसे बड़ा बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूठ रहेगा। पवित्र वंश का ठूठ रहेगा। तो इस सपने का पूरा मतलब ये है, एक ठूठ रहेगा। परमेश्वर के ऐसे जन हैं जो कि बचे रहेंगे, एक ठूठ रहेगा, मगर पेड़ का एक भाग कट के फेंक दिया जाएगा। ये हमारा आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है ये इंडिया की चर्च की बात कर रहा है। और ऐसे न्याय के दिन आने वाले हैं। मुझे नहीं पता क्या ये कोरोना के द्वारा होगा, क्या कोई भूकंप आने वाली है, कुछ तो आने वाला है। हम तैयार हो जाएं कि हम वो ठूंठ बने, वो कट के फेंके जाने वाले नहीं बने। हमारी हालत वो ठूंठ की तरह रहे, हम बच जाएं। और हम प्रार्थना करें कि और भी बचे रहें। आज भी जो कड़वापन हमारी ज़िंदगी में है कि हम एक दूसरे से प्यार से बात नहीं कर पाते, कोई हमारे साथ हमारी अच्छाई, हमारा अच्छा हो रहा है देख नहीं पाता है। हम कुछ मीटिंग्स में ऐसे जाते हैं जहाँ पे लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ये देखने के लिए कि ये कैसे कितनी बुरी तरीके से गिरते हैं। कुछ क्रिश्चियन ऐसे क्रिश्चियन आते हैं मीटिंग्स के लिए, उनकी नज़र इतनी खराब होती है कि उसके बाद जो मीटिंग करवा रहे हैं या जो कर रहे हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है। कड़वापन अंदर से कड़वे, तो वो कड़वापन को फैला रहे हैं और जिंदगी भी कैसी बन जाएगी? कड़वी। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कड़वे हैं, उनको आपके ऊपर इफेक्ट ना लाने दीजिए। जैसे मैंने इस सपने में देखा, मैं थोड़ा सा चखती हूँ कि ये पानी क्या है, मैं लेके अपने मुंह में डालती हूँ, मेरा मुंह कड़वा हो जाता है, फिर मैं जाके अपना मुंह और हाथ धोती हूँ। कौन आपको ये कड़वा एहसास दिला रहा है? आप उनके कड़वेपन में बह ना जाओ। कई बार मैंने ऐसे लोग देखे हैं, वो कमरे में आते हैं, मीटिंग में आते हैं, उनके आते ही मुझे ये पता होता है कि वो इसलिए आ रहे हैं देखने के लिए कि कैसे इसको गिराया जाए। मगर वचन कहता है
हम वो गीत भी गाते हैं, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। तो चाहे आपकी ज़िंदगी कोई जितनी भी कड़वी बनाने की कोशिश कर रहा है, आपके पास एक पिता है जो आपको उठाएगा, जो आपके जीवन से वो कड़वेपन को हटा सकता है। आज आप किसके बारे में सोच के आपका दिल कड़वा हो जाता है? किसके बारे में सोच के कि उसने मेरे साथ ऐसा किया? उसको माफ़ कर दीजिए, वो कड़वापन ताकि हमारे ऊपर से हट जाए। क्योंकि चर्च की ये हालत है और ज़िंदगी ऐसी और ज़्यादा होने वाली है। ये जो न्याय आने वाला है ऐसा और ज़्यादा होने वाला है, मगर हम वो बचे हुए ठूंठ बन जाएं। बचे हुए, हर कोई जो बोलता है मैं क्रिश्चियन हूँ, वो क्रिश्चियन नहीं है। ये हमारे दिल की बात है। इंडिया में इतने सारे लोग हैं जो ऊपर से बोलते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मगर अंदर से क्रिश्चियन है। डर के मारे वो बता नहीं रहे। इतनी पॉपुलेशन होगी क्रिश्चियंस की, अगर आज को वो लोग निकल के आ गए, आपको एकदम से पता चलेगा कितने सारे क्रिश्चियन एक्चुअली हैं इंडिया में। मगर एक उल्टा हिसाब भी है, बड़े सारे लोग बोलते हैं हम क्रिश्चियन हैं, मगर दिल उनका हिंदू और मुसलमान है। वो करवा कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। विश्वास उनका यीशु मसीह पर नहीं है। वो ऊपर से क्रिश्चियन है, दिल से नहीं। ये बात परमेश्वर कुछ दिन पहले मुझे बता रहा था। ये दिल की बात है। दिल में क्या चल रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है। ऊपर क्या चल रहा है नहीं, दिल में क्या चल रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए हम वचन में जाएंगे। कुछ चीज़ों से मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि ये दिल की बात क्यों है। हव्वा का एक उदाहरण है, उत्पत्ति 3:4-6। से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, सांप ने मेरे बगल वाले से कहा, सांप ने मुझसे कहने की कोशिश करी। क्या कह रहा है? हाँ जी, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो ये सांप कह रहा है जो मैं तुझे कह रहा हूं, फल खा ले, फल खाने से तू परमेश्वर के जैसा बुद्धिमान बन जाएगा, परमेश्वर के तुल्य बन जाएगा। आज कौन कह रहा है? बाबा। कोई बाबा कह रहा है ये रख ले, ये खा ले, ये खिला दे। जो चीज़ परमेश्वर तेरे लिए नहीं कर रहा वो मैं करके दूंगा। क्यों हमें जो चीज़ें परमेश्वर नहीं देना चाहता ज़बरदस्ती फिर भी लेनी है? हव्वा ने उंगली टेढ़ी करी और वो गिर गई, पाप में गिर गई। जिन आशीषों में खड़ी थी उसमें से भी गिर गई, निकल गई। आप समझ रहे हैं? वो परमेश्वर के इक्वल होना चाह रही थी। जो परमेश्वर नहीं करना चाह रहा था उसके जीवन में, उसको वो चाहिए था। आज हम कब ऐसा कर रहे हैं? मुझे तो अपनी शादी करानी ही है, मुझे तो पैसा चाहिए ही, मैं तो अपने पड़ोसी को गिरा के ही रहूंगी। ऐसा हम क्या कर रहे हैं? जो परमेश्वर नहीं करना चाहता फिर भी वो फल को हम खा रहे हैं। हव्वा क्यों गिरी? उसके दिल में यह बात आई कि जो परमेश्वर नहीं देना चाहता मुझे, वो फिर भी जैसे तैसे
चाहिए। शैतान के बारे में देखेंगे, यह हिजकियेल 28:12 से 17। यह हिजकियेल 28:12 से 17। हे मनुष्य की संतान, शोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वांग से सुंदर है। तू सुंदर है, तू उत्तम से भी उत्तम है, और तू बुद्धि से भी भरपूर है। शैतान के पास ये सब कुछ था, सुंदरता, बुद्धि और सबसे महान। हाँ जी। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मानिक, पगराग, हीरा, फिरोज, सुलेमानी, मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल और सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी जिस दिन तू सिरजा गया था। जिस दिन शैतान बनाया गया था उसको वर्शिप लीडिंग के लिए भी तैयार कर दिया था। डफ और क्या हिंदी में क्या है, दूसरा चीज क्या है? बांसुरियां। डफ और बांसुरियां। जब तू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है लोग वाह वाह हो जाते हैं। स्वर्ग का वर्शिप लीडर था शैतान। हाँ जी, आगे। उस दिन से वे भी तैयार हो गई थी। तू शाने वाला अभिषिक्त करूब था। तू अभिषिक्त शरूब था। अभिषिक्त शरूब था। हाँ जी। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझसे कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। अब सोचो, हम कई बार अपना जो कंपैरिजन है, अपना जो कंपटीशन किससे रखते हैं? मेरे आसपास की 4-5 लोग, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा देश। हमारा कंपटीशन कई बार सिर्फ कुछ लोगों के बीच में है। शैतान जो वर्शिप लीडर था उसका कंपटीशन में कोई नहीं था, सबसे हाई वो और उसके बाद परमेश्वर। हम अगर सोचें मैं अगर इतना हासिल कर लूं मेरे लिए बहुत है, क्या होता है चाहे हम जिस भी लेवल पे आ जाए ना, हमारे ऊपर कोई ना कोई लेवल का होता है और हमें हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है, मुझे वो चाहिए, मैं क्यों सेकंड रहूं। शैतान का भी यही प्रॉब्लम था। सोचो, परमेश्वर के साथ कंपटीशन। हाँ जी, आगे। और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर तेरी पटक बुद्धि दिया। बिगड़ गई थी। दिमाग खराब हो जाता है लोगों का, ये कंपटीशन। कभी कभी समझ ही नहीं आता। कोई ऐसा आके हमसे एक बार बोल रहा था, मेरे से किसी के अधीन नहीं रहा जा सकता, इसलिए मैं सेवकाई नहीं कर सकता। सेवकाई छोड़ दी। क्यों? किसी के अधीन नहीं रह सकते। दिमाग खराब हो जाता है। जैसे ही थोड़ा सा भी किसी को, कभी कभी लोगों को पदवी मिल जाती है, दिमाग खराब हो जाता है। तभी बाइबल में लिखा है, जो क्या बोलते हैं, वचन में मैच्योर हैं, जो परमेश्वर में मैच्योर या बड़े हुए हैं, उन्हीं को लीडरशिप के पोजीशन दो, नहीं तो घमंड से वो गिर सकते हैं। आगे क्या कहते हैं सिस्टर? मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वह तुझको देखें। और परमेश्वर ने, क्योंकि शैतान परमेश्वर की जगह, वहां तक उसको घमंड आया, परमेश्वर ने उसको नीचे फेंक दिया, गिरा दिया। हमारे साथ कब कितनी बार ऐसा होता है, हम अपनी पोजीशन बचाने में लगे रहते हैं। अपने घर में अपना पोजीशन, अपने गांव में अपना पोजीशन,
अपने परिवार में कुछ लोगों के बीच में अपना पोजीशन, अपने चर्च में अपना पोजीशन। मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगी, नीति वचन 4 उसका 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल्य स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। इंग्लिश में कहता है गार्ड योर हार्ट। सबसे ज्यादा सुरक्षा किस चीज की करनी है? अपने दिल की। मेरे दिल के अंदर क्या है, उस चीज की सुरक्षा करनी है। मैं जब किसी से मिलता हूं या मिलती हूं, मेरे दिल में क्या फीलिंग आती है? जैसी मैं उसको देखती हूं, क्या मेरे अंदर जेलसी आता है? जेलसी को हिंदी में ईर्ष्या, ईर्ष्या आती है। जैसी मैं, खासकर मैं, ये कई बार हम औरतों में देखते हैं, एक औरत दूसरे औरत को मतलब सहन नहीं कर पाती, क्योंकि सबसे पहले जब वो एक दूसरे के आसपास, कहाँ गई, मैं किसका एग्जाम्पल लूँ, कौन आएगा? तंग करने वाले सब बाहर हैं। आजा सोफिया, तू आजा। जैसे ही कोई और लेडी है, ये खासकर लेडी में होता है, जैसे ही हम आते हैं आसपास, इसका तो दुपट्टा बड़ा चमकीला है, मेरे तो कुछ नहीं लगा है, तो इतनी गंदी कैसी लग रही है, ये कैसा लिपस्टिक पहना है। किसी को भी देखकर, कुछ भी देख के हमारे अंदर क्या फीलिंग आती है? बैठ जा। हमारे दिल के अंदर क्या फीलिंग है? कुछ लोग तो एक कमरे में घुसते हैं और उनकी पहली ये सोच होती है, मैं इन सब लोगों को अपने नीचे कैसे रखूं, चलाऊं कैसे, मैं सबसे ऊंचा कैसे बनूं। कुछ लोगों की ये सोच होती है, आके स्कैन करते हैं कमरा, इनके पास मेरे से ज़्यादा आशीष है कि कम है। अच्छा, नए तकिए के कवर ले लिए आपने, हमें खुद याद नहीं होते, अच्छा हमने तकिए के कवर लिए हैं। हमारे दिल में क्या है? हम क्यों सेवा कर रहे हैं? बाइबल में लिखा है सबसे ज़्यादा अपने दिल की सुरक्षा करो, मगर कई बार हम क्या गलती करते हैं? सबसे ज़्यादा हम अपने पोजीशन की, अपने टाइटल की, अपने नाम की सुरक्षा करते हैं। परमेश्वर दिल में हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, मगर मुझे ये टाइटल मिला हुआ है, उसकी सुरक्षा मैं करूँगा। परमेश्वर की जगह मेरे दिल में कोई ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरी जो जगह है चर्च में, वो कोई ना ले। क्या परमेश्वर के साथ रिश्ता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरा टाइटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अबव ऑल एल्स गार्ड योर हार्ट। सब चीज़ों से ज़्यादा अपने दिल को प्रोटेक्ट करो, महफूज रखो। और हम सबसे ज़्यादा क्या प्रोटेक्ट करते हैं? मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं आपको आज भी बता रही हूँ, आप लोग बहुत अच्छे हैं, मगर चर्च में एक ऐसा भाग है जिसकी ऐसी हालत है, वो सबसे ज़्यादा अपना पोजीशन को प्रोटेक्ट करते हैं। चर्च में मैं लीडर हूँ और सिर्फ वही चीज़ सबसे बड़ी अहमियत रखती है, चाहे परमेश्वर मेरे दिल में हो ना हो। अपने दिल को महफूज रखो, अपने दिल को महफूज रखो। इस वचन को एक बार और पढ़ देंगे सिस्टर। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अब अगर सोफिया ने, आजा सोफिया एक बार और, सोफिया से मैं हर रोज़ मिलती रहती हूँ, हफ्ते में 3-4 बार मिलती हूँ। अगर सोफिया हर रोज़ मुझे आके बोलती है, आज तेरा सूट ऐसा है, कल तो से ठीक था, आज तो ऐसी लग रही है, आज तो ऐसी है, आज तो वो है। अगली बार मैं जाके अंजलि से मिलूँगी तो मेरा दिमाग अंजलि कुछ नहीं कह रही, मगर मैं अंजलि को सुनाने लगती हूँ।
आज तेरा सूट ऐसा है, आज तू ऐसे हंस रही है, आज तू ऐसी लग रही है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने दिल को महफूज नहीं रखा। क्योंकि जब सोफिया मुझे सुनाई जा रही है, मुझे दिखाई जा रही है कि मैं छोटी हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैंने अपने दिल को महफूज नहीं रखा। मैं घर पे भी बैठ के फ़ोन को देख के वही सोचे जा रहा हूँ। तू तो कारपेंटर है, कारपेंटर ही रहेगा। तू तो गाड़ी ठीक करता है, तू तो वही रहेगा। तेरी तो ये औकात है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी तो यही औकात है, ये तो ऐसा बोल रहा है। अच्छा, मैं ये नहीं सोच रहा, उस चीज़ पे मनन नहीं कर रहा कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। तो मैंने क्या किया? मैंने अपने दिल को महफूज नहीं रखा। अगला मैं किसी और को जाके देखूंगा, मैं बोलूँगा तू तो कसाई है, तू तो कसाई रहेगा। क्यों? मैंने क्या खाया, वही जो मैंने चबाया, जो मैंने निगला, वही मैं किसी और के मुंह पे बोलूँगा, क्योंकि मैंने अपने दिल को महफूज नहीं रखा। क्यों कई बार हमें परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होती? बैठ जा बच्चे। क्यों परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होती? क्योंकि हमारे दिमाग में किसी ने आके कचरा भर दिया और हम उस कचरे को ना चबाए जा रहे हैं। गाय को देखा है? चबाता रहता है, चबाता रहता है, चबाता रहता है। जो खिलाया मुंह में रखे रहता है, वही चबा रहा है। कभी तो सोचो क्या सोच रहे हो। आपकी पड़ोसन किचन में आके 2 कमेंट मार के चली गई और आपके तो वो चले ही जा रहा है, सालों साल कमेंट चले ही जा रहा है। और फिर बिना बात के गुस्सा भर रहा है। और फिर अगला स्नेहा आती है, ए स्नेहा निकल यहाँ से जा। गुस्सा पड़ोसन पे है, निकलता किस पे है? स्नेहा। क्योंकि स्नेहा बेचारी कुछ नहीं बोलेगी। सबसे ज़्यादा अपने दिल को महफूज रखो, अपने टाइटल, अपने पोजीशन को नहीं। क्योंकि जो दिल में है वही ज़िंदगी में निकल पड़ेगा। जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। अगर किसी ने हमारे दिल में गलत बोया है, हम ना किसी और के दिल में या ज़िंदगी में गलत बोएं, ताकि हम ना गलत काटें। ठीक है, एक वचन और निकालेंगे, यूहन्ना 2:24। एक बात समझना है, जब बाइबल में लिखा है जब इंसान इंसान को उठाता है, इंसान इंसान को गिराता है, मगर जिसको परमेश्वर ने उठाया उसको कोई नहीं गिरा सकता। चाहे वो चर्च में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो गांव में हो। अगर परमेश्वर ने आपको मुखिया बनाया है तो आप मुखिया रहेंगे। अगर परमेश्वर ने आपको लीडर बनाया है, आप लीडर रहेंगे। किसी के कमेंट से, किसी के कुछ करने से आप हिल नहीं जाएंगे। जो भी बातें हैं, हम परमेश्वर के साथ अगर वो रिश्ता रखेंगे ना, हम हिलेंगे नहीं। परमेश्वर कहता है जो आशीषें, जो तेरी, जो क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस को हिंदी में बोलते हैं, जैसे किसी की ज़मीन, सपोज बाप दादा की ज़मीन हमें मिलनी है, वो जो आशीषें तेरे पास आनी हैं उसको तेरे से कोई नहीं ले जा सकता। हम डर में बैठे रहते हैं, मैं अपनी आशीष, ये जो मेरा पोजीशन है, ये जो मैंने कर लिया है, ये जो मैंने काम कर लिया, ये जो मैंने गेन कर लिया है, मैं इसको कैसे बचा के रखूं। मैं ये नहीं बोल रही हूं जो परमेश्वर ने दिया है उसको जाने दो। कुछ लोग तो उल्टा भी करते हैं, परमेश्वर ने जगह दे दी, पोजीशन दे दिया, फेंक दिया। किसने ऐसा किया था? याकूब के भाई ईसौ ने। परमेश्वर ने जो उसको आशीष दी, उसने अपने भाई को बेच दिया। मैं ये नहीं कह रही, वैल्यू करो, उसकी अहमियत जानो, मगर उसको रखने के लिए पाप मत करो। क्योंकि अगर परमेश्वर ने आपको वो जगह दी है, कोई आपको हिला नहीं सकता। मगर अगर परमेश्वर ने आपको हिला दिया है, कुछ ऐसा मत करो उसको पाने के लिए, हम पाप में ना पड़ें। हाँ जी, यूहन्ना 2:24। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं
छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। यीशु मसीह ने भी अपने आप को इंसान के भरोसे नहीं छोड़ दिया, क्योंकि वो जानता था इंसान के अंदर क्या है। हम सब का दिल, हम सब का मन ऐसा बना हुआ है। हमें जैसे दाऊद ने प्रार्थना करी, परमेश्वर मुझे एक नया दिल दे, एक नया मन दे। यीशु मसीह भी जानता था हमारा मन कैसा है। कई बार हम कुछ मिनिस्ट्रीज को देख के ना, हम देखते हैं बहुत मिरेकल्स हो रहे हैं, इतनी बड़ी भीड़ हो रही है, क्या क्या बड़ी चीज़ें हो रही हैं। अभी हाल ही में किसी ने हमारा नंबर दिया था प्रार्थना के लिए किसी को। वो लेडी ने प्रार्थना करी और वो चंगी हो गई। बाद में वो वापस उस लेडी को बोलती जिसने नंबर दिया था, ये तो किन लोगों के साथ जुड़ी हुई है, वो तो बस प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं, ठीक है, मगर उनका कोई नाम वाम नहीं है। लोग इस चीज़ के बहकावे में आ गए हैं। सेलिब्रिटी आजकल मिनिस्ट्रीज को, पास्टर्स को भी सेलिब्रिटी बनना पड़ेगा। नाम तो सलमान खान का है, तो हमें छोड़ के सलमान खान के पीछे चले जाओ। कुछ मिनिस्ट्रीज में क्यों हम धोखे में आ रहे हैं? बहुत बड़ा नाम है, बहुत हमें लगता है चंगाइयाँ, बहुत कुछ हो रहा है, मगर उनको देख के पता चलता है कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है। परमेश्वर ने मुझे बताया दिल का प्रॉब्लम है। उनके दिल में क्या चल रहा है, उसमें प्रॉब्लम है। हम कई बार इम्प्रेस भी ऐसी चीज़ों से हो जाते हैं। एरोगेंस, हिंदी में एरोगेंस को क्या बोलेंगे? एरोगेंस एक तरीके का घमंड है। कोई मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकता। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे से ऐसे बात करने की? एरोगेंस क्या होता है? कई बार आदत हो जाती है लीडरशिप में कि कोई हमसे ऐसे बात नहीं कर सकता है, उसको एरोगेंस बोलते हैं। कई लोगों में क्या प्रॉब्लम है मिनिस्ट्रीज में? एरोगेंस। कई बार हमें समझ में नहीं आता एरोगेंस की एक बुरी चीज़ कैसे है, क्योंकि जब हम देखते हैं सामने हमारा पास्टर हीरो है, लोगों को गुंडागर्दी करके चला रहा है, हमें भी लगता है मेरा पास्टर है, वो महान तो मैं भी महान, मैं इसके चर्च में हूँ, ये सबसे महान चर्च है और हम सबसे महान चर्च के लीडर हैं। गोवा में तो ऐसा एक चर्च चलता था, वहाँ पे प्रेयर टीम आती थी सर्विस से पहले, सारी पूरी प्रेयर टीम ही ऐसे चलती थी और लोगों से बात भी उसी एटीट्यूड से करती थी, क्योंकि वो सबसे बड़े पास्टर के प्रेयर टीम है। एरोगेंस। जब दिल खराब होता है, जब दिल में पाप होता है, परमेश्वर मुझे दिखा रहा था वो उसकी तरह है जैसी जहाँ पे गंदा पानी है वहाँ कीड़े पड़ते ही हैं। जहाँ दिल गंदा है वहाँ दुष्ट आत्मा आते ही हैं। हिंदी में अभिमान। निकल, वाह पास्टर है, सर जी सर जी सर जी सर जी, महान पास्टर है। बाइबल क्या कहता है? मैं घमंडी को दूर से ही जानता हूँ। दिल गंदा है, कीड़े आते हैं, दुष्ट आत्माएं आती हैं। मतलब जब दुष्ट आत्मा है तो
दुष्ट आत्मा ट्रांसफर भी मारता है। एक गलत एनॉइंटिंग या एक गलत अभिषेक को कैसे पहचाने? आप जब ऐसी मिनिस्ट्री में जाओगे, कई बार आपको टंग्स मिलेगा, आप अन्य भाषा में बात करोगे, आपको लगने लगेगा ये अन्य भाषा शायद परमेश्वर की तरफ से नहीं है। ऐसे लोगों से भी मैंने बात करी है जो पहले अन्य भाषा में बात करते थे, ऐसे गलत लोगों के साथ वो सेवकाई करने लगे, उसके बाद से उनसे प्रार्थना नहीं हो रही, बाइबल नहीं पढ़ा जा रहा, ये भी साइन है। और जब वो अन्य भाषा बोलने लग गए, उनको ऐसे लग रहा था कि कुछ गलत बोल रहे हैं। और ऐसी सेवकाइयों से कई लोगों ने हमको फ़ोन करके ऐसे पूछते हैं, मैं अन्य भाषा बोलती हूँ मगर मुझे लगता नहीं कि ये सही है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गलत है, ये अन्य भाषा बोलने के बाद कुछ बुरा होता है मेरे साथ। फॉल्स एनॉइंटिंग, दुष्ट आत्मा जो दिखा रहा है कि वो परमेश्वर है, कि वो पवित्र आत्मा है। फॉल्स एनॉइंटिंग, क्योंकि दिल गंदा है, पाप आ गया है, तो अभिषेक कैसे साफ रहेगा? ऐसे की मिनिस्ट्री में और कैसे पहचानेंगे? वहाँ उस मिनिस्ट्री में जाने के बाद आपको सपने कैसे आते हैं? मैं ये नहीं कह रही हो सकता है हमारा जीवन गलत है तो उस वजह से सपने खराब आ रहे हैं, मगर अगर पहले खराब सपने नहीं आ रहे थे, अब उस मिनिस्ट्री में जाते हैं, तो क्या अब खराब सपने आने लगे हैं? क्या अब उल्टे सपने आने लगे हैं? बाइबल कहता है बड़े ध्यान से प्रार्थना में हाथ रखो, क्योंकि तुम एक दूसरे के पाप में सहभागी बन जाते हो। हम किसी के ऊपर भी, किसी के सामने भी जाते हैं, हाथ रख दो, बस आशीष मिल जानी चाहिए, बाकी तो ठीक है। हम एक दूसरे के पाप में सहभागी ना बन जाएं। कुछ लोग ये जिनसे मेरी बात हुई थी, एक खाली में किसी से बात हुई थी, वो एक गलत मिनिस्ट्री के लोगों के साथ जुड़े, उसके बाद से जो बीमारी उन लोगों के ऊपर है वो बीमारी इनके ऊपर भी आ गई। क्योंकि बीमारी कई बार दुष्ट आत्मा है, तो दुष्ट आत्मा जिसके ऊपर है वो अगर वो ट्रांसफर मारेगा। ये दिल की बात है। अगर हम सिर्फ चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागने लग गए, अगर हमने दिल की बात नहीं समझी कि कोई परमेश्वर के पीछे चल रहा है कि नहीं, हम अपने आप को ऐसे गलत दुष्ट आत्माओं के नीचे ला सकते हैं। ये भीड़ की बात नहीं है, ये नाम की बात नहीं है, ये दिल की बात है। मोदी जी प्रीच करते हैं मन की बात, चर्च में फर्क पड़ता है दिल की बात। दिल कैसा है, हमारा दिल कैसा है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक लास्ट स्टोरी, एक आखिरी कहानी बता के मैं बंद करूँगी। ये है केन और एबल की, काइन और आबेल की कहानी। उत्पत्ति 4 उसका 7। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। देखिए, एक बात को हम समझें, कई बार क्यों हम एक दूसरे को नीचे खींचने में लगे रहते हैं? क्योंकि हमें लगता है आशीष की घटी है, अगर ये उठ गया तो मैं नीचे हो जाऊंगा, अगर इसके पास इतना है तो मेरे पास कम होगा। या कई बार हमको लगता है परमेश्वर ही हमको आशीष दे नहीं रहा, इसलिए हम कहीं और भागते हैं। हमारी सोच परमेश्वर की तरफ कैसी है उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। अगर हम सोचें परमेश्वर आशीष देने में बड़ी कंजूसी करता है, तो हम भी अपने अपने तरीके निकालेंगे आशीष पाने के।
हम भी जब किसी और की आशीष बढ़ती है, अगर बेबी सिस्टर आशीषित हो रही हैं, हम भी सोचेंगे अच्छा इसके पास आ गया, परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं करता है, मेरा कुछ नहीं हुआ है आज तक। सोचते हैं ना ऐसा कभी कभी? मेरी आज तक ऐसी हालत है, मैं तो कब से सेवकाई कर रही हूँ, मेरी आज तक ऐसी हालत है। हमारी परमेश्वर की तरफ क्या सोच है? क्या हम कभी कभी सोचते हैं परमेश्वर मेरे बारे में परवाह नहीं करता, मैं बस कोने में बैठी हुई हूँ, अच्छा मैं अभी अभी विश्वास में आई हूँ। परमेश्वर वो जो सामने बैठे हैं ना, उनका है, वो ज़्यादा महान लोग हैं, उनके बारे में देखता है, उनके बारे में सोचता है। मेरे बारे में तो शायद पता ही नहीं होगा परमेश्वर को। तो मुझे अगर आशीष चाहिए, मुझे किसी और को खींच के उनकी आशीष लेने पड़ेगी, या मुझे किसी और को खींच के नीचे गिराना पड़ेगा ताकि मेरी आशीष बनी रहे। अब केन और आबेल की यही कहानी थी। दोनों ने चढ़ावा किया परमेश्वर के लिए। केन ने भी चढ़ावा लाया, आबेल भी चढ़ावा लाया, मगर आबेल का चढ़ावा को परमेश्वर ने स्वीकार किया। और तब परमेश्वर ये बातें कैन से बोलता है। एक बार और पढ़िए सिस्टर। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण करी नहीं जाएगी। हम कई बार सिर्फ इतना देखते हैं, उसको आशीष मिले जा रही है, उसको घर मिल रहा है, उसको कपड़े मिल रहे हैं, उसको अच्छा पति मिल गया है, उसको सुंदर पत्नी मिल गई है, उसके घर में सोफा लग गया है, उसके घर में बच्चे की शादी बाहर देश में हो गई है, और हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। हम बेवकूफ़ हैं शायद। मगर परमेश्वर केन को बोलता है, अगर तू अच्छा करे तो तेरा भी जो सैक्रिफाइस है वो कबूल किया जाएगा। हम कभी ये नहीं सोचते उसने पीछे से जो आशीष पा रहा है, उसने पीछे से कितने बलिदान किए हैं, वो कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा है, वो कितना अपने जीवन से पाप को निकाल रहा है। ये सब हम कुछ नहीं देखते हैं। मगर बाइबल ये कह रहा है तू अच्छा करे तो तेरा भी बलिदान स्वीकार किया जाएगा, मगर नहीं करे तो पाप बाहर बैठा है तुझे खाने के लिए। पाप एक शेर की तरह है, वेट करता है दरवाजे के पास, कब दरवाज़ा खोल दे और आके आपको निगल जाए। क्या है वो पाप? केन को आबेल से क्या प्रॉब्लम थी? जलन, ईर्ष्या। प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? दिल में। परमेश्वर ने क्या बोला? पाप वेट कर रहा है तुझे लेने के लिए। तूने सही किया तो तू स्वीकारा जाएगा, गलत किया नहीं तो वो आके अभी तुझे निगल लेगा। काइन ने क्या किया? ईर्ष्या में अपने आप को बहा दिया, नफरत में अपने आप को बहा दिया, अपने भाई की हत्या कर दी। हम कई बार शायद छुरा लेके लोगों को मारते नहीं हैं, मगर शायद जादू टोना करके लोगों को मारते हैं, जादू टोना करके लोगों को फंसाते हैं। कई बार हम अपने मुंह से, अपने गेमिंग से, जो हम गेम खेलते हैं लोगों के साथ, उससे हम लोगों को ख़त्म कर देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं, वो जो शेर बाहर बैठा था, उस शेर ने हमें खा लिया है। अब हम उस शेर की तरह बन गए हैं। दिल की बात जब उसके दिल में आई, काइन के दिल में आई, परमेश्वर ने तभी उसको वार्निंग दे दिया, तो सही कर ले, नहीं तो वो लाइन लास्ट वाला पढ़ना सिस्टर एक बार और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। उससे पहले का भी एक बार और पढ़ दीजिए। और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है।
पाप द्वार पर छिपा हुआ है, उसकी लालसा तेरी ओर होगी। कई बार पाप कैसे कैसे छुपा हुआ है। पाप की लालसा आपके लिए है। सामने सुंदर लड़की आपको लाइन दे रही है, पाप की लालसा आपकी तरफ है, मगर आप क्या दरवाज़ा खोलते हैं या बंद करते हैं? एक बार और लाइट को पढ़ दीजिए सिस्टर। और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, हाँ और जी। उसकी लालसा तेरी ओर होगी, हाँ जी। और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तुझे उस पर प्रभुता करनी है। चाहे लड़की 5 बार दरवाजे के पास आके बड़ी सुंदर तरीके से मुस्कुराए, जो पाप की लालसा है उसके ऊपर प्रभुता करनी है। ऐसे कौन से पाप हैं जो द्वार पे खड़े हैं? उन पापों की लालसा आपके लिए है, वो एक लालसा हमारे अंदर ना पैदा कर दे। हम ध्यान दें, कैन की तरह हम पाप में बह ना जाएं। परमेश्वर ने तभी अपने चर्च को बोला है, सबसे ज़रूरी है अपने दिल की सुरक्षा करो। अपने दिल की सुरक्षा करो। जहाँ पाप है वहाँ से भागो। चाहे वो मिनिस्ट्री में हो, चाहे आपके गांव में पाप आपको लालसा दे रही है, चाहे जहाँ हो, उस पाप की जगह से हम भागें। देखिए, एक बात समझिए, जैसे दाऊद कहता है, हम सब पाप में जन्मे हैं, हम सब के अंदर पाप है, मगर दाऊद ने फिर ये प्रार्थना भी करी, मुझे एक नया दिल दे, एक नई आत्मा दे। क्योंकि जब दिल खराब होता है, आत्मा भी गलत आ जाती है। तभी कुछ सेवकाइयों में दिल अगर उनका खराब है, आत्मा भी खराब आ रही है। आइए हम भजन संहिता 51 पढ़ेंगे। अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। आज हम सब लोग ये प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे हम वो ठूंठ ही क्यों ना हो। मुझे तो ऐसा विश्वास है हम वो ठूंठ हैं जो बच गए हैं, जो फेंके नहीं जाने वाले। मगर आज हम वो प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे दिल को शुद्ध कर। हर कड़वापन, हर गुस्सा, हर तरह का जो पाप मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर से धो के मुझे शुद्ध कर, मुझे साफ कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊं। मुझे धो, और मैं हिम से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा। हम हिम से भी अधिक साफ हो सकते हैं अगर परमेश्वर हमें साफ करे। एक वचन मैंने स्किप कर दिया। ये जो हमने यिर्मयाह का 9 पढ़ा था, ये उसके बाद का है। हम इसको पूरा पढ़ते हुए प्रार्थना में जाएंगे। और ये जैसे भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर मुझे एक नया दिल दे और एक नई आत्मा दे, ये चीज़ हम परमेश्वर से मांगेंगे। और ये जब सपना मैंने देखा कि एक ठूंठ बची हुई है, आप अगर इसी चैप्टर को पढ़ेंगे कि क्या प्रॉब्लम क्या था, परमेश्वर ने उस पेड़ को क्यों काटने लगा, ये चीज़ को हम देखेंगे। हम दूसरी आयत को पढ़ेंगे, यिर्मयाह 9 का दूसरा आयत। भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिलता, कि मैं अपने लोगों को छोड़कर वहीं चला जाता, क्योंकि वे सब व्यभिचारी हैं, वे विश्वासघातियों का समाज हैं। आप सुन रहे हैं इस चैप्टर में क्या बोलता है यिर्मयाह? वे सब व्यभिचारी हैं और विश्वासघाती हैं।
व्यभिचारी और विश्वासघाती, जो मैंने पिछली बार मैसेज में बोला था, चाहे वो एक दूसरे के साथ व्यभिचार और विश्वासघात या परमेश्वर के साथ व्यभिचार और विश्वासघात। इस बात को क्या हम समझ रहे हैं? हम विश्वास योग्यता को छोटा समझते हैं, बड़ा। आज कोमल तू मेरी फ्रेंड है, मैंने तुझे सीक्रेट बता दिए, कल मगर मेरी फ्रेंड कोई और है। हम कई बार अपने पति पत्नी के साथ विश्वास योग्य नहीं रहते, तो परमेश्वर के साथ क्या करेंगे? जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं वो दिखाता है हम परमेश्वर के साथ क्या दिल रखते हैं। हाँ जी, आगे। ये इन लोगों की बात कर रहा है जिनको परमेश्वर कहता है कि मैं उनको वो कड़वा पानी पिलाऊंगा। और क्या करते हैं वो? हाँ अपनी अपनी जीभ को वह धनुष के समान झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं। झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं, मतलब जैसे ही कुछ बात निकली, निकला धनुष झूठ का। तूने ये किया? बिल्कुल नहीं, मैं तो उस दिन उधर था ही नहीं। अच्छा ठीक है, आगे सिस्टर। और देश में बलवंत हो गए, हाँ परंतु जी। सच्चाई के लिए नहीं। हाँ वे जी। बुराई पर बुराई बढ़ाते जाते हैं हाँ और मुझको जानते ही नहीं। यहोवा की ये वाणी है। हाँ जी, वो मुझको जानते ही नहीं। वो एक दूसरे के ऊपर कैसे बढ़ रहे हैं? झूठ बोल बोल के एक दूसरे के ऊपर बढ़ रहे हैं। हाँ जी, आगे। अपने अपने संगी में चौकस रहो, हाँ अपने भाई पर भी भरोसा ना रखो, हाँ क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ूंगा मारेंगे और हर एक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे। क्योंकि निश्चय ही किसी पे भरोसा मत रखो, क्योंकि हर कोई अड़ंगा मारेगा। क्या ये आज ऐसी हालत नहीं है हमारे आसपास? ऐसी हालत है, तभी परमेश्वर कह रहा है वो कड़वा पानी आने वाला है। हाँ जी। वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे। हाँ। उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है हाँ और कुटिलता से परिश्रम करते हैं। हाँ। तेरा निवास छल के बीच है। तेरा निवास छल के बीच में है। हमारे घर, हमारा निवास छल के बीच में है। कोई 2 लाख के लिए, 10 लाख के लिए, कोई 500 के लिए, कोई 50 के लिए छल कर रहा है। और हमारे परिवार ऐसी जगहों पर हैं। हाँ जी। छल ही के कारण मेरा ज्ञान नहीं चाहते, यहोवा की ये वाणी है। हाँ जी। इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देख मैं उनको तपाकर परखूंगा, क्योंकि अपनी प्रजा के कारण मैं उनमें और क्या कर सकता हूँ। उनकी जीभ काल के तीर के समान वेदने वाली है और छल की बातें निकलती हैं। वह मुंह से भी एक दूसरे से मेल की बातें बोलते हैं, पर मन ही मन एक दूसरे की घात में लगे रहते हैं। मुंह पर बड़े प्यार से बोलते हैं, जय मसीह की सिस्टर, कैसी तबीयत है आपकी, और मन ही मन कुछ और पकड़ा है। हम सोचते हैं हम इतने तेज हैं। परमेश्वर हमारे दिलों को ढूंढने वाला परमेश्वर है। वो जानता है हमारे दिलों में क्या चल रहा है। इसलिए परमेश्वर कहता है, ये 12 से पढ़ेंगे, जो बुद्धिमान पुरुष वह इसका भेद समझ ले, और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना है वह बता दे, देश का नाश क्यों हुआ, क्यों वह जंगल के समान ऐसा जल गया। क्यों ऐसी हालत है देश का? क्यों एक जंगल की तरह एक सुनसान खराब जगह लगता है? क्यों हम ऐसी हालात में रह रहे हैं? इसलिए हाँ जी, क्योंकि उसमें से होकर कोई नहीं चलता। और यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया, और ना मेरी बातें मानी और ना उसके अनुसार चले, वरन मैं अपने हट पर बाल नामक देवताओं के पीछे चले, ऐसा उनके पुरखाओं ने उन्हें सिखाया। जैसे उनके दिल में, जैसे उन्होंने अपने पुरखों को करते देखा, आसपास के लोगों को करते देखा, वैसे ही वो दूसरे देवताओं के पीछे चले गए। हाँ जी। इस कारण यहोवा सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, सुन, मैं अपनी इस प्रजा को कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। हाँ जी। और मैं लोगों को ऐसी जातियों में तितर बतर करूंगा, जिन्हें ना तो वह उनके पुरखा जानते थे और ना
और जब तक उनका अंत ना हो जाए तब तक मेरी ओर से तलवार पीछे ना। हम ये प्रार्थना करें, परमेश्वर ये जो कड़वा समय आने वाला है, परमेश्वर उसमें से हमें बचा, हम वो ठूंठ बने। मेरे दिल में जब मैं ये प्रचार लिख रही थी, मेरे दिल में कुछ बातें बड़ा डिस्टर्ब हो रही थी। जब मैं आपको बता रही थी कि मुझे कोई प्रचार पहले मिल नहीं रहा था, एकदम से परमेश्वर मेरा मन इस वचन पे लाया। 10 को पढ़ेंगे हम, इसी से कनेक्टेड है क्या हो रहा है। 10 का 3 से पढ़ दीजिए। क्योंकि देश के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं, हाँ, मूरत तो वह वन में से देश की लोगों की जो रीतियां हैं निकम्मी हैं। हम में से हम क्रिश्चियन हैं, हम बोलते हैं, मगर हम कितने ऐसे रीति रिवाज कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हाँ जी, आगे। मूरत तो वो मन में किसी का काटा हुआ काठ है जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है। मूरत क्या है? मूरत क्या है? लकड़ी में से काटा हुआ चीज है। आगे। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल डुल ना सके। वह ककड़ी कि वो के हिल डुल ना सके। हम अपने परमेश्वर बना रहे हैं और उसको हिलने डुलने से भी बचा रहे हैं। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि कई लोग क्रिश्चियन, जो मैं बोल रही थी, दिल में कुछ और हैं। आप समझिए ये मूरत कैसे बनती है, उसको हिलने डुलने से भी बनाने वाला बचाता है। आगे। वह ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान हैं, पर वह बोल नहीं सकते, उन्हें उठाए फिरना पड़ता है। वो बोल नहीं सकते, उनको उठाए फिरना पड़ता है। जिसके पीछे आप इतना सोच रहे हैं कि इसमें बड़ा क्या पावर है, ये तो मेरा कुछ कर देगा, कितना सुंदर है, उसको उठाए फिरना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है। वो खड़ा रहे, उसको उस तरीके से इसलिए शेप करना पड़ता है। और ये कौन बोल रहा है? मेरा यहोवा, जिसके आप और मैं बुलाए हुए बेटे बेटी हैं। हाँ जी, आगे। क्योंकि वे चल नहीं सकते, उनसे मत डरो, क्योंकि ना तो वे कुछ बुरा कर सकते हैं और ना कुछ भला। वो ना तो बुरा कर सकते हैं ना भला। मैंने अगर एक लकड़ी ले ली और उसका कुछ बना दिया, क्या वो मेरा बुरा या भला कर सकता है? हाँ जी। हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम से बड़ा है। हे सब जातियों के राजा, तुझसे कौन ना डरेगा, क्योंकि तेरे योग्य है। अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उनके सारे राजाओं में तेरे समान कोई नहीं है, परंतु वे पशु सरीखे निरे मूर्ख हैं। मूर्तियों के लिए क्या शिक्षा, वह तो काठ की हैं। हाँ जी। पत्थर बनाई हुई चांदी तरशीश में लाई जाती है और उफाज से सोना। वह कारीगर और सुनार के हाथों की कारीगरी है। उन्हें पहरावे नीले और बैंगनी रंग के वस्त्र हैं। उनके पहरावे नीले और बैंगनी रंग के वस्त्र हैं। उनमें जो कुछ है वह निपुण कारीगरों की कारीगरी ही है। क्या है ये मूर्ति? निपुण कारीगरों की कारीगरी। निपुण कारीगरों की कारीगरी। सिल्वर की प्लेट, गोल्ड की शीट, लकड़ी से काटा हुआ। हमारे दिल में हम कौन हैं? क्या मसीह हमारे दिल में है या हम किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, किसी और को सुंदर जान रहे हैं? हाँ जी। परंतु यहोवा वास्तव में ही परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। आमेन। हाँ जी। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। मगर यहोवा है जो कि सबसे सामर्थी है। हम दिल में कौन है? क्या हम दिल में मसीह हैं? हम दिल में मसीह हैं? हिंदू या मुसलमान तो नहीं है?
ऐसे एक बहुत बड़ा चर्च बाहर बैठा है जो बाहर से हिंदू और मुसलमान है, दिल से मसीह है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि आप लोग ठूंठ हैं, दिल में मसीह, बाहर भी मसीह। आज मगर हम प्रार्थना करें, परमेश्वर ऐसी कोई कड़वी चीज़ें हमारे दिल में ना रहे। दूसरे अगर कड़वापन डाल रहे हैं वो मेरे ऊपर से हटे। जब ये दिल लेके हम प्रार्थना करेंगे, ये न्याय हमारे लोगों के ऊपर से हट सकता है। जो भी आने को है, जो भी आने को है, चाहे वो एक भूकंप है, चाहे वो कोरोना है, या जो भी आने को है, वो थम सकता है। हम वो पेड़ ना बन जाए जो कट जाए। हम प्रार्थना करें जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट, रिन्यू अ राइट स्पिरिट। मेरे अंदर एक साफ दिल बना और एक सही आत्मा डाल। वो पवित्र आत्मा को हम मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। जिन भी मूर्तियों को हमने, चाहे अपने पोजीशन को मूर्ति बना ली है, हमने किसी मूर्ति को उठा लिया है, तो हम आज प्रार्थना करें, परमेश्वर इन चीज़ों को हम नीचे रखते हैं। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस।